पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से खिताब। हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल ना करने का ऐलान। मुआरकाए हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मुआरकाए हक इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम आहिनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब इसकी बुनियादी वजह है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की अगली नस्लों के किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। दारुल हुकूमत दुशंबे के एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर ताजिक क़यादत से इज़हार तशक्कुर करेंगे। Today is a very historic day because today I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. And this wallet, the national Bitcoin wallet, is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. डिजिटल इनकिलाब की जाने बड़ा कदम, पाकिस्तान का पहले सरकारी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत पाकिस्तानी नौजवान कर रहे हैं। मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। सरबराह पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट ज़ायद बिजली मुख्तस कर चुके नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और अमरीकी सदर ट्रंप के 2 बेटे भी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी का खिताब सुनते रहे। पार्लियामान में भी क्रिप्टो की गूंज। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी कवायद की तैयारी जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बहस के दौरान हुक्काम की ब्रीफिंग। क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे बचाया जाएगा, शर्मिला फारूकी का सवाल। क्रिप्टो माइनिंग के लिए 7 सेंट बिजली का यूनिट, सैनतों को 9 सेंट फी यूनिट बिजली क्यों नहीं दी जा रही, मिर्जा इख्तियार बेग का एतराज। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का शिकवा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि वो डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई, मुल्क में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार दे दिया। ये बड़ा वाज़े कह दिया कि कोई डिवाइन केस नहीं है। मैं सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नेशनल इशूज़। आप चाहता हूँ सिर्फ मेरा ये मौक़िफ़ है कि जल्द से मेरे केस समाअत हो, मेरी जो हक़ है मैं अदालतों से हासिल करूँ। बैरिस्टर अली जफर ने बानी की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रजामंद होने का दावा कर दिया। मुल्की इत्तेहाद की खातिर वो बातचीत पर आमादा है।
एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बानी पीटीआई का कहना है कुछ लेके रियायत मांगना होती तो वो पहले ही मांग चुके होते। पीटीआई सेनेटर ने बानी की जानिब से मुकदमात की जल्द समाअत का मुतालबा भी दोहरा दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस के फैसले के बाद भी जमात थी। पीटीआई को कोई गलतफहमी थी। अगर गलतफहमी होती तो पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करते। जस्टिस जमाल का मुकालमा, क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मसर का इस्तफसार, कोई आइन री राइट नहीं किया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़, आइन को री राइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंतखाबात ही नहीं लड़ी, जो जमात इंतखाबात ना लड़े वो आजाद उम्मीदवारों को कैसे शामिल होने का कह सकती है? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इस्तफसार, समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए। इसहाक डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। पाक भारत जंग में पाक फजाइये के हाथों राफेल तैयारी की तबाही पर फ्रांस ने भारत से मालूमात तलब कर ली। राफेल की कारकर्दगी का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो ये उस जहाज की 2 दिहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान कोई पहला वाकया होगा। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का रद्द अमल। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का भारतीय क़यादत के धमकी आमेज बयानात पर इजहार तशवीश। जंगबंदी में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल से जंगबंदी कमजोर है और उसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। रिजवान सईद शेख की थिंक टैंक से गुफ्तगू। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के तजारती टैरिफ का इख्तियार खत्म करने के खिलाफ अदालत में अपील दायर कर दी। सदर ट्रंप ने तजारती मुर्रात के जरिए पाक भारत जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर से टैरिफ का इख्तियार वापस लिया गया तो खित्ता दोबारा अदम इस्तेहकाम से दो चार हो सकता है। अमरीकी सदर का इख्तियार कौमी सलामती का मसला करार। अमरीका का भारत से खित्ते में इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। जारी हद से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात में मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान अमरीकी हिमायत न मिलने पर भारतीय मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट बना दिया। अमरीकी सदर की किरदार कुशी दहशतगर्दों का सरपरस्त करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का IQ लेवल 7वीं क्लास के बच्चे से भी कम होने का दावा। सानिहा शोपियां को 15 बरस बीत गए। मजलूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 29 मई 2009 को सफाक भारतीय एहलकारों ने कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की असमत दरी करके कत्ल किया। 1989 से अब तक 11,266 कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। 4 दहशतगर्द लौरालाई में निशाना बने। 1 केच में मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़्म। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का कला कमा जारी। ISPR का एलामिया। फितनतुल ख़वारिज की आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम का मंसूबा बेनकाब। रावलाकोट में गुज़िश्ता रोज मारे गए 4 दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद मुल्जिमान से राबिते में थे। IG आज़ाद कश्मीर का इंकिशाफ। पूछे कि आपकी 51 साल की उम्र में सबसे तारीखी खुशी का लम्हा क्या था, तो वल्लाह आलम जो खुशी उस दिन भारत को जिस तरीके से धोया है हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने, ऐसी मिसाल, ऐसी तारीखी की दिन जो है वो नहीं भूल सकते। वैसे तो एज ए नेशन हम कहते हैं जंग ना हो, लेकिन जिस तरीके से उनकी धुलाई हो रही थी भारत की, तो वो मजा आ गया था। भारत की पिटाई से मजा आ गया। ईद से बड़ी खुशी अवाम ने ईद से पहले मनाई। ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने का मजा आने लगा। शर्जील इनाम मेमन का अफवाज पाकिस्तान सियासी क़ुव्वतों और अवाम को खिराज तहसीन। 2-4 दिन जंग मजीद जारी रहती तो भारत सफ़ाई हस्ती से मिट जाता। वज़ीर इत्तलात सिंध का कराची में ताजिरों से खिताब। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश।
भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में फौजी बस पर हमला, कई अहलकार मारे गए। भारतीय हुकूमत ने गोदी मीडिया को हलाकतों की खबर नशर करने से रोक दिया। पाकिस्तान को गुर्बत का ताना देने वाले मोदी की जनता की जिंदगी अजाब। 70 करोड़ भारतीय ग़िज़ाई किल्लत का शिकार, 27% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स शाइनिंग इंडिया की हकीकत सामने ले आया। IMF का पाकिस्तान से रियासती इदारों से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने का मुतालबा, पॉलिसी तश्कील में करप्शन खतरात कम करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मुकालमे का फरोग जरूरी करार दे दिया। सदर से लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वक्त की मुलाकात, पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान यूथ पॉलिसी का इजरा कर दिया। खराब गवर्नेंस और प्रोपेगेंडे की वजह से रियासत से नाराज नौजवानों को मायूसी से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरफराज भुट्टी का कोयटा में तकरीब से खिताब। लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रहनुमाई की, क्लासरूम्स में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। मरियम नवाज शरीफ ने वालिदैन और बच्चों के साथ बैठकर तस्वीर बनवाई। मुराद अली शाह ने सिंध में सेहत की सहूलियात मिसाली करार दे दी। दूसरे सूबों के लोग भी सिंध में सेहत की सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची में बल्दिया SICVD की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 8 माह की कलील मुद्दत में अस्पताल की तामीर पर खुशी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में लाहौर हाईकोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट पर पीपल्स पार्टी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। हुकूमती इक़दाम से सूबे के अवाम की तरजीहात पर बड़ा सवाल उठने लगा। नोटिस का मतन। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। पहले बनाई गई कमेटी में आलिया हमजा का नाम तक न था। 9 मई को कैमरों, सरकारी गाड़ियों और अमलाक की तोड़फोड़ में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और रेंजर्स की 21 गाड़ियां तबाह हुई। लाहौर में 9 मई के वाकयात में नुकसान की तफसीलात सामने आ गईं। सेनेट कायम कमेटी खजाना में असातिज़ा के लिए टैक्स छूट बहाली की सिफारिश मंजूर कर ली गई। कमेटी ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से केन्या में 10 साल से कैद 6 पाकिस्तानियों को आज़ादी का परवाना मिल गया। केन्या की सुप्रीम कोर्ट का कराची से ताल्लुक रखने वाले 6 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। पाकिस्तान को 2014 में नैरोबी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नेपरा ने कराची में घंटों तवील लोड शेडिंग की शिकायत पर नोटिस ले लिया। कराची के कई इलाकों में बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। बिजली की लोड शेडिंग से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। नेपरा का की इलेक्ट्रिक को खत। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार नाराजगी। शहरी की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक की चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल करने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ से मुताल्लिक नेपरा के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। कि इलेक्ट्रिक टैरिफ का बोझ दीगर तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन टैक्सेस की मद में बर्दाश्त करते हैं। उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इजाफी बिजली मौजूद लेकिन IMF प्रोग्राम के बाइस सनतों को सस्ते निर्खों पर फराहम नहीं कर सकते। वफाकी वजीर ने सेप्को और हेस्को की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी कहर ढाने लगी। शहर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। समुद्री हवाएं रुकने से शिद्दत 45 से ज्यादा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाब शाह, मोइनजोदाड़ो और
और आज हैदराबाद में 45 डिग्री की गर्मी, शहरी हल्कान, ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। रवां साल मानसून सीजन में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। आज रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी और मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली और जुनूब मशरिकी पंजाब में भी जालाबारी, आंधी और शदीद बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पाकिस्तान की तफसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा, करंट अकाउंट सरप्लस रहा। वजारत खजाना ने रवां माली साल के पहले 10 माह की अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जून में महंगाई 3 से बढ़कर 4% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में असातिज़ा के लिए टैक्स छूट बहाली की सिफारिश मंजूर कर ली गई। कमेटी ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। असातिज़ा से इस साल टैक्स कटौती नहीं की गई। चेयरमैन FBR की कमेटी को ब्रीफिंग। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक अहलकार जख्मी। फैसलाबाद में CCD से मुकाबले में साथियों की फायरिंग से उजरते कातिल मारा गया। मुल्जिम एक रोज कबल पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। मुजरावाला में CCD से मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक। लाहौर के इलाके चोहंग में CTD से मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुल्जिमान ने रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की। CTD का मौक़िफ़। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जान बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने कातिल की वजह पुरानी दुश्मनी का शख्साना करार दे दिया। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 3 साला मखवी बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी। मुल्तान में गैर अखलाकी और तौहीन आमेज मवाद अपलोड करने पर खातून टिकटॉकर गिरफ्तार कर ली गई। हैदराबाद में मुबैना निजी जेल की वीडियो वायरल। शहरियों का काम की मजदूरी मांगने पर बासर अफराद की जानिब से निजी जेल में रखे जाने का इल्जाम। खानेवाल में बकरा चोर गैंग सरगर्म, पुलिस को देखकर मुल्जिमान 3 बकरे और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में सोग वाले घर में खुशियां लौट आई। अहले खाना ट्रेन हादसे में जां बहक शहरी को अपने घर का फर्द समझ बैठे। अस्पताल से लाश भी वसूल कर ली। तदफीन की तैयारियों के वक्त असल शहरी घर पहुंच गया। बलोचिस्तान के इलाके बोलान में बेकाबू मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 4 अफराद जान बहक, 28 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद मौके पर ही जां बहक। रहीम यार खान में ही मुसाफिर कोच और चकवाल में ट्रेलर में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का कराची के K4 प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट का पहला मरहला 63% मुकम्मल। अब तक 75 अरब 21 करोड़ रुपए के अखराजात हो चुके। पहले मरहले की तकमील पर कराची को रोजाना 207 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग। सहूनी फौज के हाथों गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। सिर्फ बरीज कैंप में 23 शहरियों का कत्लेआम किया गया। सहूनी रियासत ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 22 गैर कानूनी आबादियों की भी मंजूरी दे दी। कैनेडियन सूबे मैनिटोबा के मशरकी और शिमाली हिस्सों में जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। शोरों ने वसी रखने को अपनी लपेट में ले लिया। 17,000 अफराद की नकल मकानी। मकामी हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ढाका में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की इमर्जिंग टीम का मैच दंगल बन गया। छक्का लगने पर बांग्लादेशी बैटर और अरबी बॉलर में तर्क कलामी, हाथापाई में तब्दील। एम्पायर और दीगर खिलाड़ियों ने 20 बचाव कर पाया। अमरीकी फुटबॉल लीग में इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लियोनेल मेसी ने 2 फैसलाकुन गोल दाखिल। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के इश्तिराक से IFT फाइट पास लाहौर 2 का इनेकाद। इवेंट में मुल्क भर से 200 से ज्यादा मर्द और खवातीन फाइटर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में हिस्सा लिया।
जानवर की खरीदारी के लिए जाते हुए रकम लुटने का डर खत्म। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ऑनलाइन अदायगी की सहूलत का आगाज। शहरी QR कोड स्कैन करके रकम की अदायगी कर सकते हैं। मोबाइल ATMs का भी इंतजाम। शहरियों की जानिब से सहूलत की तारीफ, ताहम इंटरनेट की सुस्त रवि का शिकवा। इधर से कुर्बानी का बैल लिया है और मुझे ज़रूरत थी कि ATM की, और इधर से काफ़ी दूर है ATM, आपको पता ही होगा। ये जो इन्होंने लगाया है बहुत आसानी है, इन्होंने मेरी QR कोड दिया है और मैं इधर से मैंने अपनी कैश निकलवा दिया। जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं, ज़्यादा पेमेंट लेके कैश लेके आना बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये जो ऑनलाइन उन्होंने एक सहूलत दी हुई है, इसका काफ़ी बेनिफिट है। मंडी से ही चीज़ खरीदी और इधर से पैसे निकलवा के